नहीं, HERC की बैठक नहीं हुई साहब। एक कमेटी सरकार ने बनाई है, HERC के चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है, उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस देने के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक थी। उसमें कुछ खास ऐसा आपके बताने का कुछ नहीं है, आज के दिन कुछ नहीं है। क्या प्रोसेस रहेगा सर इसमें आगे नियुक्ति? इसमें होता है कि ये कमेटी कुछ नाम सजेस्ट करेगी सरकार को और फिर सरकार उसके बारे में फिर फैसला करेगी। कितने नामों पे चर्चा होनी है? नाम जिन्होंने अप्लाई किया था वो मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा थे जी ना। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा सर, आगे क्या प्रक्रिया होगी? मतलब अब कौन सी दोबारा आपको बैठक? नहीं, दोबारा की ज़रूरत नहीं होगी, सरकार को नाम जाएंगे और उसमें से सरकार डिसाइड कर लेगी साहब। कब तक उम्मीद है सर? ये तो सरकार ने फैसला करना है साहब, मैं थोड़ा कह सकता हूँ। अनाधिकृत चेष्टा नहीं करनी चाहिए ना, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। एक सवाल सर, एक बार स्टबल से रिलेटेड पूछना। जो मर्जी पूछो, मुझे क्या दिक्कत है भाई, एनीथिंग। सर स्टबल बर्निंग को लेकर सर हरियाणा में क्या स्थिति है और किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जा रहा है? काफ़ी हद तक हालांकि घटे भी हैं। देखिए ऐसे है, जो ये हर साल एक पोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा होता है, एयर क्वालिटी इंडिसेस डाउन जाते हैं, मतलब बहुत स्थिति ख़राब होती है। वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होती, नेशनल कैपिटल रीजन में भी होती है। हमारे भी कई ज़िले इससे प्रभावित होते हैं। उसमें कुछ हद तक ट्रैफिक, व्हीकलर ट्रैफिक बहुत योगदान देता है। उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, वो सारा कुछ भी असर करता है। उसमें एक योगदान जो कहा जाता है सालाना देखो तो 6, 6.5, 7% वो कंट्रीब्यूशन ये स्टबल बर्निंग का भी होता है। इस सीज़न में क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है तो वो परसेंटेज बढ़ जाती है, तो है असर है। हम सदा कोशिश करते हैं कि स्टबल बर्निंग किसान ना करे। हरियाणा सरकार ने बहुत प्रोग्रेसिव नीतियाँ बनाई हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में, 600 करोड़ से ज़्यादा रुपए की हमने सब्सिडी दी है किसानों को कि वो स्टबल बर्निंग ना करें, इन सीटू उसका करें एग्जामिनेशन और एक्स सीटू भी उसकी प्रोसेसिंग करें। उसके लिए हमने बेलर्स भी दिए हैं, सुपर सीडर भी दिए हैं, हर तरह से मदद की है। हर एकड़ पर हम 1000 रुपये की सब्सिडी देते हैं, वो चाहे इन सीटू प्रोसेसिंग हो चाहे वो एक्स सीटू हो, वो दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने, आपको पता है, मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक स्कीम शुरू की थी 2020 में, और मैं उसके बारे में ख़ास तौर पे बताना इसलिए चाहूँगा क्योंकि वो कोविड के बीच में शुरू की गई थी और मुझे ध्यान है मैं उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होता था और मुख्यमंत्री जी हमारे कोविड के दौरान उन्होंने 3 ब्लॉक्स में दौरा करके ये शुरुआत करवाई थी। उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि पैडी की जगह दूसरी क्रॉप्स किसान उगाएं। उससे ये भी होता है कि पानी की एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं होती, जो आप जानते हैं पानी का लेवल नीचे जाता है, अदरवाइज़ जा रहा है, तो वो भी हम उसको हैंडल कर पाते हैं। ये सारा कुछ करके हमारी कोशिश है। पिछले साल भी हमने, आप जानते हैं, 40% से ज़्यादा उससे पिछले साल से रिडक्शन की थी। इस साल भी 40% से ज़्यादा हम स्टबल बर्निंग के केसेस को कम कर लेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि एफर्ट नहीं करना पड़ता। मैं जो प्रशासन के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब मैं मानता हूँ कि तकरीबन 95 से 99% के बीच की ये हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये हमारे मंडियों में आवक में भी दिखती है हमें। क्या सर और मैं पूरा कर लूँगा एक सेकंड। तो इसमें जो हमारे इंसिडेंट हैं अब वो केवल 2 या 3 ज़िलों में थोड़े आ रहे हैं, जो कि फतेहाबाद है, थोड़ा कैथल से आया है, 1-2 इंस्टेंसेस रोहतक और जगह से भी आए हैं जो कि थोड़े एक्सेसिव हैं, जहां लेट सोइंग हुई थी। तो हम अपेक्षा करते हैं कि अब टोटल जो दिन हैं बचे उनमें 100-150 के करीब केसेस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी कोशिश करेंगे कि अगले साल इससे भी दोबारा कम किए जाएं। कुछ सब केंद्रीय टीमें इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी, क्या वो आई थी? क्या कोई बातचीत हुई? कोऑर्डिनेशन जैसे पंजाब में हमने देखा किस चीज़ के लिए था? इंस्पेक्शन की, स्टबल बर्निंग किस तरीके से हो रही है? देखिए क्या उसमें प्रयास देखिए किए गए? ऐसे है, और जो मशीनें दी जा रही थी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार
दोनों बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ सारी चीज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको सब्सिडी की बताई, भारत सरकार की तरफ से भी हमें इन सीटू प्रोसेसिंग के लिए सब्सिडी का योगदान आता है। CRM नाम से एक मशीनरी है हमारी जो होती है, CRM के लिए भी भारत सरकार का योगदान होता है। एक्सीटू के लिए भी उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। बायो जो हमारा एक तरह से आप जानते हैं जो कि डेवलप करने के लिए ICAR से भी शुरुआत किया गया है, पूसा से, वो भी भारत सरकार ने एफर्ट की है ताकि वो जल्दी प्रोसेसिंग हो सके उसकी। बहुत योगदान होता है। तो भारत सरकार और हम तो इकट्ठे ही काम करते हैं, कोई अलग तो है नहीं कोई भी स्टेट। तो वो जानकारी जो भी भारत सरकार को चाहिए होती है वो हरियाणा सरकार प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन होती हैं ये सब चीज़। थैंक यू। देखिए, मैं हाई कोर्ट के फैसलों पर नहीं आपको मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का बयान मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, चीफ मिनिस्टर साहब का भी जो बयान आएगा या फैसला होगा वो आपको भी पता लग जाएगा सर।